आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने चैप्टर 15 दाजू का पहला वीडियो यानी पार्ट 1 हमने देखा। तो उस पार्ट 1 में हमने क्या देखा था वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि दाजू जो है, दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। पहाड़ी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बड़े भाई को दाजू कहकर पुकारते हैं। उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उनके लेखक है शेखर जोशी। और हमने शेखर जोशी का भी परिचय देखा था। और उसके बाद कहानी में हमने देखा कि जो जगदीश बाबू हैं वो जगदीश बाबू जब कैफे में आते हैं तब कैफे में आते ही उनकी नज़र मदन पर पड़ती है और वो मदन को देखते ही रहते हैं। मदन को देखने के बाद उनको अपने गांव परिवार सब लोग याद आ जाते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि जो मदन है वो उनके पहाड़ी इलाके का रहने वाला है। और इस तरह से उन्होंने कुछ प्रश्न भी किए मदन से कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। और जब मदन ने उसके जवाब दिए तब जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि मदन उनका अपना सा लग रहा है क्योंकि वो पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। तो हमने लास्ट में ये देखा था कि जब मदन से पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो तब मदन कहता है कि वो अल्मोड़ा का रहने वाला है। तो अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। यहाँ तक हमने देखा था, यानी जगदीश बाबू मदन के बारे में और जानना चाहते थे कि मदन कहाँ का रहने वाला है। यानी आपको पता है कि कहानी में पहले हमने देखा कि मनुष्य की मन की विचित्रताएं विशेषताएं होती है। मन क्या सोचता है क्या करता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी हम अकेलापन महसूस करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है फिर भी हमें मन के अंदर आनंद उल्लास रहता है, यानी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो ये हमने पढ़ा था। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली से उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यानी यहाँ पर उसका जो गांव था वो बहुत छोटा सा गांव था, इसलिए उसके गांव का नाम देने में उसे संकोच हो रहा था। तो वो कहता है कि और उस बात को टाल देता है कि उसका गांव का नाम कौन सा है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। यानी जगदीश बाबू ने फिर से पूछा कि नाम तो होगा ही, तुम अपने गांव का नाम बताओ। डोट्यल को वह सकुचाता हुआ सा बोला। उसके गांव का नाम था डोट्यल को। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। यानी यहाँ पर जब उसने अपने गांव का नाम बताया तब जगदीश बाबू के अंदर जो अकेलापन था वो अकेलापन दूर हो जाता है और वो मदन से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। यानी ये बात सुनकर मदन की आंखों में भी प्रसन्नता आ जाती है और वो खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि खुशी के मारे उसके हाथों से जो ट्रे है वो गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। यानी वो जगदीश बाबू को बोलना चाहता था लेकिन वो बोलता नहीं है और वो फिर बार बार अपने अतीत में चला जाता है और अतीत में जाकर जगदीश बाबू को क्या कहकर पुकारा जाए यह वह सोचता है। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, दाजू हाँ दाजू। यानी यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि जगदीश बाबू उनके गांव के नजदीक के रहने वाले हैं तब वो अपने अतीत में यानी अपनी माँ बाबा भाई बहन सबको याद करता है और जगदीश बाबू किसके निकट दिखाई दे रहे हैं, यानी जगदीश बाबू को वो क्या कह कर पुकार सके, इसलिए वो सभी संबंधों के साथ उनको जोड़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि
ईजा, ईजा का मतलब है माँ, यानी हम अपनी माँ को माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, लेकिन वहाँ पहाड़ी इलाके में ईजा कहा जाता है। तो वह जगदीश बाबू को ईजा कहकर बुलाए तो नहीं। उसके बाद कहता है कि बाबा तो नहीं, दीदी, यानी उनकी जो भूली छोटी बहन है दीदी, तो उसे दीदी कहकर भी नहीं बुला सकते, यानी दाजू। उसे याद आया कि दाजू, हाँ मैं उन्हें दाजू कहकर पुकार सकता हूँ। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। यहाँ पर कुछ मुहावरे देखते हैं साथ में। मुहावरा है अजनबीपन की खाई दूर होना, यानी उसका मतलब होता है कि अच्छी तरह परिचित होना या अच्छी तरह परिचय होना। तो यहाँ पर कहा गया कि 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अजनबीपन की खाई थी, यानी वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो जो ऐसा लगता था, लेकिन कुछ दिनों में वो सब कुछ मिट जाता है और वो अच्छी तरह से परिचय हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, यानी जैसे ही कैफे में जगदीश बाबू आते हैं और उस वक्त मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजू जय हिंद, यानी वो कहता है कि दाजू, जय हिंद का मतलब है बड़ा भाई जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, यानी वो इस तरह से जगदीश बाबू से मिल जाता है कि जिस तरह से वो खुद उनका बड़ा भाई हो, इसी तरह से वो बातें करता है। वो कहता है दाजू आज तो ठंड बहुत है, यानी बड़े भाई आज तो ठंड ज्यादा है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? यू का मतलब है हिम, हिम यानी बर्फ। शब्दार्थ देखेंगे, हिम का मतलब बर्फ, क्योंकि वो पहाड़ी का इलाके का रहने वाला है, यानी पहाड़ी इलाके में ठंड में बर्फ पड़ती है। तो वो यहाँ पर पूछता है जगदीश बाबू से कि यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो क्या यहाँ पर भी बर्फ पड़ेगी? दाजू अपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता, यानी वो जगदीश बाबू से बात करता है कि दाजू कल तो आपने बहुत कम खाना खाया था। तो ऐसे में वो जब बात करता है और दूसरे टेबल पर से बॉय नामक की जब आवाज पड़ती है, तो वो आवाज खत्म होने से पहले वो उस टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज, यानी वो जब दूसरे टेबल पर से ऑर्डर लेता है फिर भी वो जगदीश बाबू का उतना ही ख्याल रखता है, यानी आते जाते जगदीश बाबू से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि वो उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पानी लाओ। लाया दाजू, यानी जब वो पूछता है कि आपके लिए कुछ लाओ, तब जगदीश बाबू कहते हैं कि पानी लाओ, तो वो कहता है लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता था जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यानी यहाँ पर जब भी वो जगदीश बाबू को देखता है तो उसकी आंखों में एक प्रसन्नता देखने को मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बहुत दिनों के बाद जब माँ बेटे मिलते हैं और वह उस वक्त जो प्रसन्नता दिखाई देती है माँ बेटे की आंखों में, वही प्रसन्नता यहाँ पर जगदीश बाबू और मदन के मिलने पर दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी कुछ दिनों बाद, क्योंकि अब मदन उससे बातें करता था और वो मदन भी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था, इसके कारण उन दोनों का जो अकेलापन था वो दूर हो गया। उन्होंने अब चौक कैफे की ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू कहता था। यहाँ पर एक मुहावरा है,
अपनेपन के रंग में रंगना का मतलब है कि बहुत घनिष्ठता हो जाना, बहुत घनिष्ठता हो जाना। यानी यहाँ पर कुछ दिनों में जगदीश बाबू का जो एकाकीपन था वो दूर हो जाता है और अब जगदीश बाबू को चौक कैफे के लोग सब लोग अपने 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 जैसे लगते हैं। यानी उनके अंदर का जो अकेलापन था वो दूर हो जाता है और वो सबसे बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। लेकिन बार बार जो मदन बुलाता है दाजू, वो अब उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले तो वो अकेले थे, अब वो मदन को जानते हैं, वो उस कैफे में आने वाले सभी लोगों को वो अब जानते हैं। यानी वो अब सबको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए बार बार जो मदन का दाजू कहना उनको पसंद नहीं आ रहा था। और वैसे में मदन कहीं पर भी हो, किसी भी टेबल पर हो, तो वो जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारता था। मदन इधर आओ, जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया कि मदन इधर आओ। आया दाजू, और जगदीश बाबू जिस तरह से बुलाते हैं उसी तरह से मदन कहता है कि आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्वन की पतली डोरी अहम की तेज धार से आगे न टिक सकी। यहाँ पर अहम का मतलब है अहंकार। शब्दार्थ देखते हैं। अहम का मतलब है अहंकार। तो यहाँ पर कहा गया कि दाजू की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार, यानी जो दाजू शब्द है वो सुनते ही जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि वो मध्यम वर्ग के हैं, यानी गरीब है, ऐसा एहसास उनको होता है। क्योंकि पहाड़ी के इलाके से जो लोग आए हैं, जो शहर में जो लोग हैं, वो दाजू शब्द को नहीं जानते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब मदन उनको दाजू कहकर पुकारता है तो उनकी गरीब होने का उनको एहसास होता है। यानी अपने त्वन की पतली डोर अहंकार की तेज धार से आगे न टिक सकी। यानी उन दोनों के बीच जो अपनापन था, वो अपनापन है अहंकार की आगे नहीं टिक सका, क्योंकि जगदीश बाबू को ये अहंकार था कि वो अब गरीब नहीं है, इसीलिए उस अहंकार के आगे उन दोनों के जो प्रेम भरे संबंध थे वो वहां पर नहीं टिक सकी। दाजू चाय लाओ, मदन पूछता है कि दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। यहाँ पर जब वो दाजू शब्द बोलता है तब वो कहते हैं कि चाय नहीं लाना है, लेकिन ये दाजू दाजू क्या लगा रखा है, जब भी देखो तुम दाजू दाजू कहते हो। यहाँ पर प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा। शब्दार्थ देखते हैं। प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा, यानी यहाँ पर जगदीश बाबू उनको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब तक पता नहीं है कि किसी की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच सकती है। यानी तुम दाजू दाजू क्या लगा रखे हो, अब हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले नहीं हैं, अब हम शहर में रहते हैं, तो अब तुम्हें ये दाजू दाजू कहना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हमने इस कहानी को पढ़ा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने आधी कहानी देखी। अब आगे की कहानी पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।